Thank you, Cheta, once again. And I can see my mentor, Dr. Ram, is also there, so I'm excited about him. Well, friends, this is amazing. ये प्रोग्राम शिखर लगभग 2 साल से चल रहा है. शिखर हिंदी में एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है. इसकी अगर परिभाषा हम समझे तो उससे अपने आप उत्तेजना शरीर में आ जाएगी. शिखर यानी एक ऐसी ऊंचाई, जैसे जिगलर ने एक बुक लिखा था, सी यू एट द टॉप. सो आप अपने आप को किस शिखर पे देखने आते हैं, किस टॉप पे देखने आते हैं. और जिगलर की बुक आप पढ़ेंगे तो शिखर का उसमें उल्लेख बार बार आपको मिलेगा. तो ये आज का प्रोग्राम बार बार जो हम लोगों के लिए आयोजित एमबीए द्वारा की जाती है, चेतना जी उसको बखूबी से कई बार हम लोगों को उत्तेजित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए उनको लाती हैं. तो इसमें न बल्कि सिर्फ मोटिवेशन है, बल्कि आप देखिए एक प्रॉपर बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है. अब आज के देखिए, मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा संजीव जी को. संजीव जी ने इतना बढ़िया आज सब कुछ बातें बताए बीएफआई के बारे में, बीएफआई के बारे में, इसके इनकम पोटेंशियल के बारे में बताया. और ऑफ कोर्स उन्होंने चेतना जी की जिस तरह तारीफ की शुरुआत में ही, मैं भी इस बात को मानूंगा कि यस चेतना जी, आप इसके हकदार हैं. आप काफी मेहनत हम टीम के लिए करते हैं. मेरे पर्सनल टीम के लिए हमने कई बार कई सेशंस किए हैं और हम लोगों को सपोर्ट किया है. तो संजीव जी, आपको भी धन्यवाद. और ऑफ कोर्स चेतना जी ने फिर आगे चल के प्रोडक्ट्स के इंट्रोडक्शन, ऑफर, एमबीए लर्निंग एकेडमी, ये सब चीजें बताई है. ये सभी टूल्स है हमारे लिए. ये टूल्स हमें हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने और अकॉम्प्लिशमेंट करने के लिए. जैसे एक कारपेंट्री टूल होती है, मेडिकल में डॉक्टर के पास अपने टूल्स हैं, हर एक के पास अपने टूल्स होते हैं. तो टूल्स हमेशा हमें इजी कर देते हैं, हमारे काम को एफर्टलेस कर देते हैं. तो जितने भी आज भी आप ट्रेनिंग आज देख रहे हैं, या हमने के बहुत वास्ट टूल्स और भी अवेलेबल, जो हम लोग एक छोटे सेशन में कवर नहीं कर पाएंगे. हमारी सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी की है, अपने टूल्स को हम पहचाने, हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, उसको समझे, उसको सीखे और उसका एप्लीकेशन किस तरह से करें. पहले अपने बिजनेस, पर्सनल बिजनेस में, फिर टीम बिल्ड करने में उस टूल्स को हम सपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि जहां जहां उसको इस्तेमाल करते हैं, मैंने देखा है वो बिजनेस बढ़ाने में, या किसी ने शुरुआत में संजीव जी से बात कही कि ये बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, एक ने सीधा हिंदी में मनी लिखा, MONY नहीं लिखा, उसने MANI लिख दिया, मनी. सो आई रियली गॉट एक्साइटेड कि कितना दिल से लोगों ने अपनी बात की. ऑफ कोर्स मनी, सी अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि पैसों की बातें मत करो, मनी की बात मत करो. पहली बात, ये बात वही कह सकता है जिसके पास मोर देन इनफ है. दूसरी बात ये है कि पैसा ऐसा चीज है इसके पीछे हम भागना नहीं चाहिए. हमें अपने अंदर वो बर्ताव, वो परिचय लाना चाहिए कि जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में सभी जरूरतों को एक हैप्पीनेस के साथ पूरा कर सकें और थोड़ा उसके ऊपर जीने के साधन तैयार कर लें. दैट इज ऑल. अदरवाइज सच है कि इसके पीछे भागेंगे तो पैसा बहुत स्लिपरी और भागता है. हम उसके पीछे भागते नहीं है, हम उसको अर्जित करते हैं अपनी मेहनत से, ईमानदारी और हाईएस्ट इंटीग्रिटी के साथ. और बिजनेस का स्ट्रेट रिलेशनशिप पैसे से होता है. लोग बिजनेस शौक के लिए नहीं करते. अगर कोई ऐसा कहता है, बहुत अपवाद की बात है, कोई बिजनेस शौक के लिए कर रहा है. पैसे लोग कमाने के लिए ही बिजनेस करते हैं. हमने भी बिजनेस शुरू किया था 1998 में. तो थैंक्स टू माय अपलाइन, मेरे जो अपलाइन मेंटर स्पॉन्सर भी है, वो मेरे अच्छे दोस्त डॉक्टर गिरीश, जिन्होंने बिजनेस में मुझे स्पॉन्सर किया. तो मुझे उस समय दो ही बात समझ में आई, क्योंकि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मुझे पहले मिली थी, ये बिल्कुल नया नहीं था मुझे, मुझे बताया गया. लेकिन एक गिरीश सिंह के बताने से मुझे क्विकली एक बात समझ में आई थी कि मुझे जो सबसे जरूरत की चीज है मेरे जीवन में, वो है सिक्योरिटी. क्योंकि मुझे अपने कॉलेज के दिनों में, मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा हेल्थ का चैलेंज हुआ. और उस समय एक बात समझ में जरूर आई थी कि आपकी एजुकेशन आपकी जिंदगी में इनकम बनाने का जरिया फुल प्रूफ नहीं है. आपका एजुकेशन आपके विजडम के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको अच्छा इंसान बनने के लिए, आपको इंटरनली ग्रो करने के लिए, और उसके साथ थोड़ा बहुत जो इनकम बनता है, ठीक है. लेकिन इनकम अगर आपको बनाना है तो सबसे अच्छा रास्ता है वो है बिजनेस. और बिजनेस के बारे में आप जानते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करें तो उसके अपने जो पेन है, जो बाकी बहुत सी चीजें, इसमें मैं एलोबरेट नहीं करूँ, हमसे हमें डिस्ट्रीब्यूटर ने कई बार सुना है उसको, तो वो बहुत बड़ा है. एमवे अपॉर्चुनिटी इतनी सरलता से बनाया गया साधन है जिसमें वो ट्रेडिशनल बिजनेस के जो बड़े बड़े पेन है, वो पेन को नलीफाई ऑलमोस्ट कर दिया है. उस पर धन लगना नहीं है, कोई रिस्क नाम का चीज जब लगाया ही नहीं तो रिस्क कहां से आएगा आपको.
मैन पावर की जरूरत नहीं है और आपको मैन पावर के जैसा कोई काम नहीं है। सारा मैन पावर एमबीए प्रोवाइड कर रही है आपको। आपको क्या चाहिए? आपका अकाउंट्स कोई देख रहा है, आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन कोई और देख रहा है, आर&डी कोई और कर रहा है। सभी कुछ जितना आप एरिया देखना चाहते हैं, सभी एरिया में कोई आपके लिए एक बैकअप सिस्टम काम कर रही है। तो आपको मैन पावर जरूरत नहीं है। आप बस अपने खुले वातावरण में जाके अपने आप को उत्तेजित करिए और लोगों को बताइए कि आपके पास वो बेहतरीन चीज क्या है मौजूद है, जिसके माध्यम से आप लोगों के जीवन को भी टच कर सकते हैं, उनको मौका दे सकते हैं और उन्हें भी ये मौका मिले जो आप खुद कर रहे हैं, और उनकी जिंदगी आप जैसे बेहतर बेहतर होती जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया तो मुझे वो सिक्योरिटी का एहसास हमेशा हॉन्ट करता था कि कहीं ना कहीं मुझे एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। और इसीलिए मैं भी उन दिनों भी कुछ ना कुछ कोशिश किया करता था, कुछ और अपने क्लिनिक के साथ, प्रैक्टिस के साथ कुछ करूं। ये अपॉर्चुनिटी मिली, उनके माध्यम से डॉक्टर राम सर हमारे यहाँ बैठे हैं, उनसे मुलाकात हुई। ये बहुत ही सफल व्यक्तित्व हैं, जो बहुत मैं इंप्रेस हुआ कि इन्हें इतना समय कहाँ है कि ये बिजनेस करेंगे, लेकिन जब इनका समय नहीं है और ये कर रहे हैं तो मैं अपना समय निकाल लूंगा। और इन सब बातों से होते हुए शंकर देवराज और कुमार जी, ये सफल लोग, बहुत प्रभुत्व के साथ प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। तो मैं इन सबके करीब जब गया तो मुझे लगा कि न बल्कि इनकम, बिजनेस, पर ऐसे लोगों की संगत भी हमें मिलती है जो लोग अपने विचारों से बहुत क्लीन है, साफ सुथरे हैं, जिनकी दूरदर्शिता बहुत बड़ी है। यानी इनके संगत में मैं भी एक साफ सफाई वातावरण में अपनी विजन को बढ़ा सकता हूँ और उस विजन में अपना जीवन देख सकता हूँ आने वाला कल। तो आप सभी लोग एमबीए अपॉर्चुनिटी और आपके जो टीम फ्रेंड्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके जो हम लोग अपलाइन डाउनलाइन कहते हैं, इनके साथ मिलके एक बड़ा वातावरण क्रिएट करने का इस मौका, सुनहरा मौका, इसको आप सजोइए, बड़ा करिए। क्योंकि हमारे पिछले 25 साल के इस जर्नी में एमबीए अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिया है वो मीन्स हम शब्दों में बयां करें तो कम पड़ जाएगा और नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिला जो हमने प्लान देखते हुए नहीं सोचा था। हालांकि चलते 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 राह में तो कई चीजें देखने लगे, समझने लगे, मिलती रही और जान रहे कि अरे अभी ये भी तो मिल रहा है, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो पैसे तो एक जरूरी चीज है, लेकिन पैसों के साथ अनगिनत चीजें ऐसी मिली जिसका व्याख्यान शब्दों में मुश्किल है, महसूस कर सकते हैं आप। सबसे देखो महत्वपूर्ण बात, आप अपने परिवार के करीब आ जाते हो, क्योंकि ये बिजनेस पारिवारिक बिजनेस है। आपकी, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे हैं तो बच्चे, आपके पेरेंट्स आपके साथ है, पेरेंट्स, ये सभी लोग लग जाते हैं साथ में आपके, परोक्ष या अपरोक्ष रूप में आप सभी मिलकर बिजनेस को बिल्ड करते हो और एंजॉय करते हो। उसमें कोई प्रकार का कंपटीशन फेस नहीं करते हो, क्योंकि इस सबको बताने का जो ओपन मीडिया है, तो कंपटीशन कोई चीज ही नहीं है। तो घर से लेकर बाहर तक आप फ्री हो, एंजॉय करते हो। साथ साथ में बिजनेस में हमने देखा कि आपको जो सम्मान मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, छोटी छोटी, आप छोटी ऊंचाइयों को पार करिए। जैसे कुछ लोग शायद हो सकता है आज इस सभा में मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने अभी तक अपना पहला पड़ाव 3% के लिए शुरुआत की होगी या अभी जाने वाले हैं। वो 3% पहुंचते ही जो पहला एकदम बेसिक लेवल है, आपकी टीम, आपके सीनियर्स, आपके कलीग, एमवे, सभी लोग आपको एनकरेज करती है और आपकी वाहवाही करती है। हम दुनिया में कितने अच्छे अच्छे काम कई क्षेत्र में करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वहां कोई पूछता नहीं है, वहां पे वाहवाही नहीं होती है, लेकिन जो इस तरह पे यहाँ हमने देखा है वो बहुत आगे है, बहुत बड़ा है। तो छोटे छोटे अचीवमेंट पे आपका उत्साहवर्धन किया जाता है और वो उत्साहवर्धन आपको आपके बारे में बताता है कि एक्चुअली आप किस लायक हो, है ना। आप समझ सकते कि हाउ मच वर्थ यू आर, आप कितने वर्थ हो, आपकी अपनी पहचान क्या है, क्या आपके अंदर एक टैलेंट जो छुपा था कभी बाहर आता। तो इस तरह से इस बिजनेस में आपकी पहचान भी बनती है। फिर थोड़ी ऊंचाइयों पे आते हैं तो आप बड़े बड़े सपनों, छोटे सपनों से बड़े सपनों की तरफ भी जाते हैं। लोगों की जरूरतें आप देखिए अनगिनत है, लोग अपनी जरूरतों को बांध के कहीं छुपा देते हैं और उसको सोचते भी नहीं। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से मैंने खुद देखा अपने जीवन में कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो हर वो सपना जो छुपा हुआ था दिल के अंदर, जो एक डिजायर के तौर पर बंधा हुआ था, ड्रीम में, और ड्रीम से गोल में कन्वर्ट होता चला गया। और वो हमने पाया, मैंने लिया, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से था, चाहे भौतिक दृष्टिकोण, भौतिक यानी कोई ऐसी चीज जो फिजिकली मटेरियलिस्टिक है, यानी गाड़ी, घर और चीजें जो भौतिक चीजें होती हैं, हाँ, मटेरियल चीजें, या स्पिरिचुअल वैल्यू,
मैं कहता हूं आप सबको बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूं, मेरा स्पिरिचुअल एनहांसमेंट बहुत बड़े ऊंचाई लेवल पे हुआ। मैं और ईश्वर के करीब 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 आता गया, क्योंकि कुछ होता है तब लगता है यस देयर इज समवन हु इज ब्लेसिंग यू ऑल द टाइम। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए एक व्हीकल की आवश्यकता होती है। वो व्हीकल हमारे लिए एम्बे है। व्हीकल का जिक्र एम्बे का जस्ट ऐसे कह के मैं उसको छोटा नहीं करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ जीवन में आप कुछ भी करिए, किसी भी क्षेत्र में सफल होइए, या आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो आपको व्हीकल की आवश्यकता पड़ेगी। आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं, आप देखिए आज बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो बहुत ऊंचाई पे, उनके नाम सबकी जुबान पे है, उनके पास नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ है। तो उनके पास व्हीकल है कि वो उस क्रिकेट या फुटबॉल या जो भी स्पोर्ट्स उसके माध्यम से वहां पहुंचते हैं। कुछ लोग गायन करते हैं, संगीत में हैं, और बहुत देश विदेश में नाम कमाते हैं, धन दौलत कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं। तो उनका व्हीकल जो है वो गायन है। कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बहुत बड़ा टीचर है, उनकी ऊंचाई की बातें पूरे विश्व में जाती है। कोई इकोनॉमिस्ट है, तो उनका जो व्हीकल है वो उनकी शिक्षा है, जिसके माध्यम से वो अपने आप को इतना बड़ा उन्होंने बनाया। हमारे पास भी एक व्हीकल है जिसका नाम है एमवे अपॉर्चुनिटी, एमवे अपॉर्चुनिटी, एमवे बिजनेस। तो इस व्हीकल को पहचानिए कि कितनी अपने आप में मजबूती से बना हुआ एक व्हीकल है, जो हमें बहुत सारी जिंदगी की खुशियों के साथ उस ऊंचाई पे ले जाएगा जिसकी कल्पना कभी कभी करते हैं और चुप बैठ जाते हैं। मेरे व्हीकल ले जाता है। मैं भले इस बिजनेस से जो पाया, लेकिन मैंने जो देखा कि मुझसे भी आगे कितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जहां मुझे भी जाना है, और उनकी जीवन शैली को मैं देखता हूँ। जैसे मेरे मेंटोर हैं जो यूएस में रहते हैं, कुमार हैं, जो बिजनेस में मुझे गाइड करते हैं हमेशा। हम लोग हमारी पूरी टीम को गाइड करते हैं। इनफैक्ट उनकी लाइफस्टाइल को जो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ मुझे भी तो वहीं पहुंचना है, क्योंकि हम जहां शुरू किए वही शुरू किए, और उनकी जर्नी आगे जा चुकी है। थोड़ा साल पहले हमसे शुरू किया था, हमें भी वहां पहुंचना है। तो आपके लिए एक विजन, एक लैंप लाइटर आगे है कोई इस बिजनेस में। तो ये सब जो बातें हम आपको बता रहे हैं मित्रों, ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कुछ हमें सिद्धांत को लेके चलना पड़ेगा। नंबर वन, मास, क्रिएट मास, मास ऑफ पीपल। आप सारा बोझा अपने सिर पे नहीं ले सकते हैं, सारा बिजनेस वॉल्यूम आप अकेले नहीं कर सकते हैं, और ना करिएगा भी, क्योंकि फिर वो ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे, आप ही सब कुछ कर रहे हैं और आप ही पे सब कुछ चल रहा है। जिस दिन आप थोड़ा बहुत हिल गए तो सब फिर नीचे आ जाएगा आपके साथ। तो मास का अर्थ होता है कि लोग, इस बिजनेस में जितने ज्यादा लोग आपके साथ आपके टीम में हैं, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या वॉल्यूम या बिजनेस का जो आधार है वो धीरे धीरे बट गया सबके ऊपर। तो आपके ऊपर जो उसका वेट है, वजन है, वो सीमित है, और आप बेरेबल, आप बेयर कर सकते हैं उनका। तो मास क्रिएट करिए। मास क्रिएट करने के लिए हमेशा कई प्रकार की ट्रेनिंग देती है। आपकी अपलाइन टीम से आप पूछिए, आपके मेंटोर से पूछिए कि अपनी टीम में मास कैसे बढ़ाए, लोगों को कैसे लेके आए, क्योंकि वो जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपका जोड़ जोड़ के बड़ा करते हैं। हाँ, इंग्लिश में हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मास बढ़ाइए, स्ट्रक्चर बढ़ाइए। दूसरा, पिन। हर लेवल पे वो मास पिन के साथ जुड़ के आपके लिए इनकम और आपकी स्टेबिलिटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को एक नया रूप दे देगा। तो मास इंटू स्ट्रक्चर इंटू पिन, ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन आपको हमेशा हैप्पी रखेगा। मास बढ़ाइए, अपने आप आपका स्ट्रक्चर एक नया रूप ले लेगा, स्ट्रक्चर में पिन जुड़ जाएगा, आपकी इनकम, प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ क्रिएट होगा। मास में दूसरी चीज एक बताऊंगा कि एक होता है मास में कि बहुत से लोग आ गए, तो क्या सिर्फ सब आपसे जुड़े हैं बहुत से लोग? नहीं नहीं नहीं, ये भी ध्यान देना होगा आपको। आपके पर्सनल विड्थ में कितने ज्यादा लोग, वो देखना जरूरी है। जितनी अच्छी विड्थ, यानी जो पर्सनली आपके द्वारा स्पॉन्सर हुए हैं, आपके पर्सनल, लेकिन एक के नीचे एक नहीं, आपके साथ अलग अलग लाइन में जुड़े हैं, ये आपकी विड्थ, चौड़ाई कहेगी। जितनी ज्यादा चौड़ाई होगी अच्छा होगा। हाँ, आपके अपलाइन मेंटर या अपलाइन के जो अकाउंट मैनेजर्स हैं उनसे बात करके इसके बारे में जानकारी लीजिए, वो बताएंगे। साथ साथ में देखना है कि जो आपकी विड्थ है वो कितनी गहराई में चली जा रही है। रिमेंबर दैट गोल्डन वर्ड, यू गेट स्वीट वाटर ऑलवेज इन डेप्थ। जितना डीप जाएगा उतना आपकी सिक्योरिटी और प्रॉफिट अमेजिंग लेवल पे जाएगी। आपकी लेग को आप कितना डीप नीचे 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 ड्राइव कर सकते हो। तो शुरुआत में सभी एक साथ, जो मैंने विड्थ कहा, सभी विड्थ को लेके नहीं जाएंगे। आपके अपलाइन मैनेजर्स, आपके टीम के सीनियर फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि किस तरह से कितने लेग में आप पहले डीप में काम करिए और कितने ज्यादा डीप लेके जा सकते हैं। तो विड्थ एंड डीप, डेप्थ, फिर दूसरा मास, स्ट्रक्चर एंड पिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी विषय में हमारे संजीव त्रिपाठी जी ने बताया
बीएफआई एक स्ट्रक्चर है आपके पास, बीबीए एक स्ट्रक्चर है आपके पास, एमबीए के द्वारा बनाया हुआ बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत इजी और अचीवेबल स्ट्रक्चर है बीएफआई। मैं इसको जस्ट छोटा सा रिकैप कर रहा हूँ, हालांकि संजू जी ने इतने बेहतरीन ढंग से बताया है, मैं जस्ट इसको टच कर रहा हूँ। पहली पॉइंट है कि आप अपने बिजनेस में, जैसे मैंने बताया कि मास, इंफ्रास्ट्रक्चर, पिन, तीनों के माध्यम से आप पहले 9% अपना अचीव करिए पिन को। 9% पिन पे आप पहुंचते हैं, यानी 9% का बिजनेस वॉल्यूम जो 1200 पॉइंट से ऊपर दिन 2399 के तक पहुंचेगा, उसके बाद बदल जाता है वो 9%। तो आप 9% पे आने के बाद आपके पर्सनल विड्थ, जब मैंने कहा था बहुत सारा विड्थ हो, लेकिन पहले वो 3 विड्थ एटलीस्ट, 3 का 4 अच्छा है, 4 का 5 भी अच्छा है, then at least 3, minimum 3 should be reaching at 3%. That is 200 points personally. या उनके ग्रुप से, उनके पर्सन से, उनके लिए आवे। ए बी सी डी जैसे बताया गया था, ए मिस्टर ए है, उनका 200 पॉइंट का ग्रुप वॉल्यूम चाहे पर्सनल या ग्रुप से आए, बेहतर होगा कि कॉम्बिनेशन में आए। बी सी या 200 300 400 500 भी आए तो भी ठीक है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम के आगे जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो 9%, 3 लेग आपके 3% पे हैं, और आप इस तरह से ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव प्रोग्राम को क्वालिफाई होते हैं। और उसके साथ आपको जो पर्सनल वॉल्यूम पे इनकम मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, डिफरेंशियल अमाउंट के इनकम मिलते हैं, प्लस आपका कोर प्लस इनकम का भी इनकम जुड़ जाता है। तो इस सब का अगर आप टोटल देखते हैं तो जो इनकम पहले आप सिंपली 9% पे पाते थे, हम लोग 9% पे बिजनेस बहुत साल किए, लेकिन जब से ये कोर प्लस इंसेंटिव प्रोग्राम आया है तो उसकी वैल्यू ही बढ़ गई 9% की। तो इनकम में काफी फर्क है। तो आप 9% जाइए और इन सभी चीजों से स्टेबलाइज बिजनेस और स्टेबलाइज इनकम की तरफ जा सकते हैं। उसी तरह से आप ये बीएफआई का इनकम अपने 12% तक एंजॉय कर सकते हैं, यानी 9 और 12 पे बीएफआई का इनकम आपको आता ही रहेगा और वो बड़ी मात्रा में आएगा। अब इसके बाद दूसरा जो लीडरशिप आप सबके आपके गोल में होना चाहिए, आपके एक्शन में होना चाहिए, वो बीबीआई है, जो एक्चुअली आपके लिए एक बड़ा न कि इनकम क्रिएट करता है, बल्कि आपके लिए बहुत बड़ा एक और स्टेबिलिटी और ऊंचाई की तरफ जाने का बड़ा सीढ़ी बन जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव प्रोग्राम, यानी बीबीआई शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं। तो बीबीआई इनकम एक बहुत ही सेंसिबल इनकम है। अभी अभी संजय जी ने बताया है कि जो इनकम आप देख रहे हैं 50,000 के एवरेज आसपास, ऊपर नीचे जैसा आपने स्ट्रक्चर बिल्ड किया उसके ऊपर होगा, कितने मास में लोगों ने मिलकर स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया है, वो सब कुछ बातें कंट्रीब्यूट करेगी ऑफ कोर्स। तो आप जब बीबीआई क्वालिफाई करते हैं, आप देखिए आमतौर पे आज प्रोफेशनल्स बिगिनिंग करियर जो शुरू करते हैं अपना, बिगिनर्स प्रोफेशनल करियर, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए है, कोई इवन दूसरे डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनल करियर से अपना करियर शुरू करता है, तो बीबीआई इनकम के आसपास वो लोग होते हैं आसपास। और आप फिलहाल जो कर रहे हैं वो डिसेंट एक्स्ट्रा आपके स्पेयर टाइम में जो आप अपना प्रिंसिपल वर्क करने के बाद इस पर थोड़ा समय डाल के एक 50,000 के आसपास का एवरेज इनकम और जनरेट करते हैं, इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। बहुत फर्क पड़ता है, आप इसको महसूस करिए जब आप इसको कमाएंगे। तो बीबीआई क्वालिफाई करने के लिए उसी तरह से आपके पास मैंने जो शुरुआत में कहा था, अगेन मास इंटू स्ट्रक्चर इंटू पिन, पिन आपका 15% का हो, स्ट्रक्चर में आपके पास 3 लेग आपके 6% पे हो, यानी मिनिमम 600 पॉइंट्स एंड अबव मिनिमम। और इस तरह से आपने स्ट्रक्चर अपना बना लिया, 3 मिनिमम है, 3 का 4 या 5 हो जाए या ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। ये बात कभी ना भूले कि आप जो बिजनेस बिल्ड करते हैं तो बिजनेस में आप वन टाइम के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप अपने फैमिली, आने वाले कल और जनरेशंस के लिए एक लेगेसी भी क्रिएट करने के बिजनेस में है। तो हर पिन को उस मौजूद स्ट्रक्चर पे मजबूती से बनाइए कि जो वहां पे स्टेबल रहे और अगले सीढ़ी के लिए आपको खड़ा होने का मौका दे उसके दम पे। तो आप बीबीए क्वालिफाई करिए और उसके बाद फिर बियॉन्ड उसके आगे बहुत सारे ऐसी कोर प्लस इंसेंटिव प्रोग्राम में इनकम्स हैं जिसके बारे में डिटेल में आप सुनते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग लेते हैं। तो मैं लास्ट इतनी चंद शब्दों से कहना चाहूंगा, इस बिजनेस ने हमें जीवन के वो सभी सुख दिए हैं जिसकी कल्पना कभी कभी छोटी छोटी करते थे और फिर ज्यादा डिटेल नहीं सोच पाते थे। उस छोटी छोटी लेडर स्टेप्स ने हमें उन ऊंचाइयों पे, उन सपनों को पूरा कर दिया, हमारे उन ख्वाहिशों को पूरा किया है जिसके बारे में हम लोगों से चर्चा करते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है, लेकिन सच है। तो आप भी उसके हकदार हैं, इसको हाथ से महसूस करिए। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनके अंदर जोश है,
जिसके अंदर उत्साह है, जिसके पास एक ध्येय लक्ष्य है, जो लोग अपने परिवार को प्यार करते हैं, जिनको समाज में कुछ अपना स्थान बनाना है, वो लोग ये चीजें जरूर पा सकते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं होगा जो कभी कभी बहाने बनाते हैं, छोटे छोटे कारणों के कारण रुक जाते हैं, या